नमस्कार। शनि मंगल का विस्फोटक योग 12 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए थे, लेकिन मैंने थंबनेल में 12 अप्रैल लिखा है क्योंकि 2 अप्रैल को शनिदेव अस्त थे और 12 अप्रैल को शनि के उदित होने के बाद ही शनि मंगल का विस्फोटक योग बनेगा। मंगल के इस ट्रांजिट से अंगारक योग तो समाप्त हो गया, लेकिन शनि मंगल के विस्फोटक योग की शुरुआत हो गई। ये युति मीन राशि में बन रही है। अब जरा समझिए, मंगल है अग्नि तत्व ग्रह और शनि है वायु तत्व ग्रह। तो शनि मंगल की युति बनने से मंगल की अग्नि और अधिक तीव्र होगी, लेकिन मीन राशि है जल तत्वीय राशि, तो मीन राशि में इस युति के बनने के कारण मंगल की अग्नि शांत होगी और मंगल शनि के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये युति आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में बन रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि मंगल के विस्फोटक योग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं मंगल शनि युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में तो थोड़े समय के लिए ही ये युति बनती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में युति बनी हो शनि मंगल की तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रभाव को समझना। मंगल और शनि युति को ज्योतिष शास्त्र में यम योग कहा जाता है। मंगल और शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। मंगल गति के कारक हैं और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जबकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। दोनों में बड़ा विचित्र रिलेशनशिप है। देखिए, शनि मंगल की राशि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि मंगल शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि मंगल के घर में अच्छा महसूस नहीं करते, जबकि शनि के घर में जाकर मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल तीव्र गति से गतिमान रहने वाले प्लेनेट हैं, एक्शन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल ज़्यादा सोचते नहीं हैं, त्वरित एक्शन में विश्वास रखते हैं, जबकि शनि बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं और वेरी प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखते हैं। और जब शनि मंगल दोनों एक साथ होते हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना ये सिखाते हैं। क्योंकि शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के क्रोध और मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं, सही दिशा देते हैं, और यही इसका सकारात्मक पक्ष है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जोश, उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहते हैं, जबकि शनि शांत स्वभाव के ग्रह हैं। मीन राशि में इनका गोचर है दोनों का, और मीन राशि जल तत्वी राशि है जो हमारे इमोशंस को दर्शाती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जल अग्नि को समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ पर आकर मंगल हमारे इमोशंस को
बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल शनि जब तक साथ रहेंगे तब शनि मंगल की ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही मंगल को मौका मिलेगा, यानी मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अगर शुरू हो गई आपकी जीवन में, तो अचानक से मंगल की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देगी और अचानक से कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, मकान बन जाना, फार्म हाउस बनाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, इस तरह के कार्य हो जाते हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो और मंगल शनि के साथ हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने शनि की बात नहीं मानी, यानी जल्दबाजी करी, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट या सर्जरी का होना, अचानक से धन हानि हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हो जाना, रिलेशन में अचानक से कलह की स्थिति बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस युति के बनने पर अगर आप मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करते हैं, यानी अपने काम कारोबार को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा अर्जित करने में, धन कमाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, अपने परिवार का विकास करने में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का मिसयूज़ किया तो इसके बड़े नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायकर्ता शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनि और मंगल दोनों का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। शनि जब लग्न से 12वें होते हैं तो 7.5 की शुरुआत होती है और आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। मंगल भी लग्नेश होकर के 12वें भाव में है, तो ये स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि मंगल अष्टम के स्वामी होकर के द्वादश में गोचर कर रहे हैं। अब अष्टम का स्वामी द्वादश में गोचर करे, छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में गोचर करे, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। अब यहाँ मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। जब मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति में होंगे। ज़रा सोचिए कि लग्न का स्वामी ही विपरीत राजयोग बना रहा है, भले ही थोड़े समय के लिए ही से, लेकिन उस गोचर काल में जब तक ये विपरीत राजयोग बनेगा तब तक आपको शनि जन्य कष्टों से तो पूरी तरह से राहत मिलनी ही मिलनी है। अब यहाँ देखिए, मंगल लग्न के और अष्टम के स्वामी होके 12वें में है। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर देवगुरु पर पड़ रही है। मंगल और शनि दोनों की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर, जबकि शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर और 10वीं दृष्टि दशम भाव पर। तो इस तरह से 12वां भाव, लग्न, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये सभी भाव प्रभावित होंगे। जब से आपके जीवन में शनि की 7.5 शुरू हुई है, बिला वजह के खर्चों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा होगा और ख़ास करके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। हालांकि शनि
11वें भाव के स्वामी हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से जुड़ करके आपकी इनकम बढ़ी होगी। धन तो आया होगा लेकिन धन टिका नहीं होगा। धन जितना आया होगा उससे कहीं ज़्यादा खर्च हुआ होगा। इस स्थिति में बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल आपके जीवन में जो फालतू के खर्चों को कंट्रोल करेंगे, बचत और निवेश को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि मंगल दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। और छठे भाव का संबंध अगर शनि और मंगल से बन जाए तो इस स्थिति में शनि और मंगल अनबीटेबल होते हैं, यानी इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो अब यहाँ दो चीज़ें आपके पक्ष में जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी तरह का कोई कर्ज की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, उससे आपको राहत मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। दूसरी चीज़, अगर कोई लीगल मैटर पेंडिंग है, कोर्ट का कोई मैटर पेंडिंग है, उस मैटर को भी इस समय आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है। मंगल की दृष्टि गुरु पर है, थर्ड हाउस पर है। गुरु है ज्ञान के कारक, मंगल शनि के साथ हैं, शनि शांत स्वभाव के हैं। तो आप कोर्ट का जो मैटर है उसे बहुत शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ इस गोचर काल में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, छठा भाव जो होता है ये होता है नौकरी का, और शनि 10वें भाव के भी स्वामी हैं। इस समय विदेश में या किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप एफर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। साथ ही साथ कुंडली के 9वें भाव पर गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट है। 9वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और 9वें भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर किसी भाव पर शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट हो तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। अब 9वां भाव क्या है? 9वां भाव ये भाग्य का होता है, तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा आपको, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, अपने बॉस और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ 9वां भाव ट्रेवल्स का होता है। इस समय आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो अच्छी जगह और मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र इस समय हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वां भाव भी एक्टिवेट है और 9वां भाव भी एक्टिवेट है, और दोनों ही भाव जो हैं ये धर्म अध्यात्म को जोड़ते हैं। तो देखिए, अगर आपकी मेष राशि है और 7.5 चल रही है तो 7.5 से जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे बचने का उनकी सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप धर्म या अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके चलिए। कहीं धार्मिक यात्रा पर, किसी तीर्थ यात्रा पर जाइए और दान पुण्य चैरिटी करिए। साथ ही साथ योगा, ध्यान और मेडिटेशन जरूर कीजिए, ताकि आपका मन पूरी तरह से शांत रहे। अब यहाँ देखिए, तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है और शनि मंगल के साथ हैं। शनि कर्म के कारक होते हैं। तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का। तो अगर अपने आप कर्म क्षेत्र को संचार माध्यमों से जोड़ते हैं, विदेशों से, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो ये गोचर आपको एक बहुत अच्छा फल दे सकता है, बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। देखिए, ग्रहों का गोचर जहाँ पर है वहाँ पर बैठे हुए वो क्या चाहते हैं, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, अगर आपने ये समझ लिया तो निश्चित रूप से
ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और फिर आपको बहुत अच्छा लाभ भी देंगे। अब शनि और मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि धन भाव पर, शुक्र की राशि, मित्र की राशि पर पड़ रही है और शुक्र है धन के कारक। तो ये गोचर बता रहा है कि आपको जब तक शनि 12वें भाव में बैठे हैं तब तक विदेशों से धन आपको मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? वो धन आपको विदेश गए बगैर भी मिल सकता है अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा विदेशों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। और आपकी कुंडली में राहु महाराज हैं 11th हाउस में बैठे हुए। राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और राहु टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी दर्शाते हैं। तो अचानक से धन लाभ का योग भी है। अगर आप अचानक से धन पाना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा सा तरीका ये है कि अपने कार्य क्षेत्र को विदेशों से जोड़ करके चलिए। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। सप्तम भाव विदेशों का होता है, तो आपको विदेशों से जुड़ करके व्यापार बढ़ाना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मंगल की दृष्टि सप्तम पर भी है और मंगल की दृष्टि भी तीसरे पर भी है। अब तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का। सातवां भाव क्या है? पार्टनरशिप का। सातवां भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है, कानूनी अनुबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो मंगल तो गति के कारक हैं। मंगल तो आपसे ये कहेंगे कि बिल्कुल आप तुरंत जो है शुरू कर दीजिए पार्टनरशिप में व्यापार। लेकिन मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है और तीसरा भाव क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का है। तो शनि क्या कह रहे हैं? शनि ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी आपका पार्टनरशिप डीड है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप साइन करने जा रहे हैं उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। उसे अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से समझ लीजिए, तब जा कर के साइन कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत डॉक्यूमेंट पर साइन कर दें या आगे चल कर के आपको पछताना पड़े, आगे चल कर के आपके साथ धोखा हो। क्योंकि राहु महाराज 11वें में बैठ करके 7वें को देख रहे हैं, तो यहाँ जल्दबाजी अपेक्षित नहीं है। आपको बहुत धैर्य के साथ हर कार्य को करना है। 7वां भाव विवाह का होता है और 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, अत्यंत शुभ ग्रह हैं और गुरु की दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ विवाह का भी अच्छा योग है। अब मंगल आपसे क्या कहेंगे? मंगल ये कह रहे हैं कि कोई भी रिश्ता जो आपके सामने आए तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन शनि आपको सावधान कर रहे हैं। शनि कह रहे हैं नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोई भी रिश्ता आपके पास आया है तो पहले उस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए, अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए। पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाए आप, तभी किसी रिश्ते को फाइनलाइज करें। और जब इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपको शनि और मंगल बहुत अच्छी सफलता भी देंगे, धन भी प्रदान करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और व्यापार भी आपका तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 जन कष्टों से आपको राहत मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।